स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री NJR यूनिवर्सिटी। मैं दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम यहाँ बात करेंगे एल्टीग्रेड HST में जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है हिस्ट्री या पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुन सकते हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होगा। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो, कोई सी भी बुक आपको सिलेक्ट करनी है, पहले आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है। जैसे कि आपका जो एल्टीग्रेड का पेपर है वो पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल से बात करेंगे और मैं आपसे विनर करूँगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं मित्रों, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें, क्योंकि एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है वो बहुत कम दे रखा है और ऐसी मिडिवल का और ऐसी आपका मॉडर्न का, तो उसमें बहुत स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे। तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, आपके जो टॉपिक दिए गए हैं तो आप उन्हें टॉपिक को जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पर उसकी जीरोक्स निकलवा कर या फिर आप वहाँ पर उसके जीरोक्स, जैसे कि आप लाइब्रेरी में कहीं भी पढ़ते हो तो आपका सिलेबस होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी भी हो सकता है, इकोनॉमी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने और विशेष ध्यान रखें मित्रों, आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने 2 साल पढ़ा है। 2 साल का मतलब यहाँ पे जैसे कि BA में आपके 3 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इनमें से आपने लास्ट टाइम पे हिस्ट्री और पॉलिटी रख लिया, आप ज्योग्राफी भी रख सकते हैं क्योंकि आपने ज्योग्राफी 2 साल पढ़ा है। आप विशेष ध्यान रखें, जैसे पॉलिटी का जो सिलेबस है वो आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग दे रखा है। उसमें नागरिक शास्त्र भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं जो आपको जैसा भी लगे कंफर्टेबल हैं। जैसे कि आपका काफ़ी सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न ये है कि सर मेरे BA पॉलिटी था और हिस्ट्री था, या पॉलिटी था ज्योग्राफी था, तो बच्चे सोच रहे हैं ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग दे रखा है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, कम से कम आप एक सब्जेक्ट जो चॉइस करेंगे वो आपका 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बुक्स की। जैसे कि हम बात करते हैं इतिहास के लिए मित्रों, ये जो सबसे बेस्ट बुक, मैं यहाँ पे मेरे बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपके सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूँ। जैसे KC श्रीवास्तव है, पप्पू सिंह प्रजापति है, उपेंद्र सिंह मैम की किताब है। तो जैसे कि हमारे एग्ज़ाम की जैसे कि डिमांड है उसके हिसाब से हमें बुक सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आप इसके अलावा किसी और एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो एक वो अलग बात है, लेकिन हमारा मेन फोकस यदि एल्टीग्रेड पर है तो हम इसी पर ही बात करेंगे, एल्टीग्रेड पर, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्राचीन भारत की बात करता हूँ तो इसमें जैसे कि आप देखिए पाषाण काल दे रखा है, सिंधु, इसमें आपको देख सकते हैं उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। जैसे कि आपका उसमें मौर्योत्तर काल नहीं है, ये वाला जो आप देख रहे हैं मौर्योत्तर, ये आपका एल्टीग्रेड के सिलेबस में नहीं है। फिर गुप्त साम्राज्य आ जाता है और इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक क्या आता है आपको पता होना चाहिए, दक्षिण भारत से एक टॉपिक आ जाता है। दक्षिण भारत का एक टॉपिक है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना, अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सिलेबस आपका काफ़ी सारे दे रखा है, तो हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि उसमें हर्षा डायनेस्टी भी नहीं दे रखा है, तो आप जैसे भी कुछ भी देखें तो मैं बताऊंगा आपको। देखो, सबसे बेस्ट बुक परीक्षा वाणी की है। यदि देखो आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है और आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों सिलेबस ही सबसे इंपॉर्टेंट। आप अपने सिलेबस को देखें। जैसे कि उसमें प्राचीन भारत के बारे में आपको कुछ चीज़ें एलोब्रेट करके देखनी पड़ेगी। जैसे कि उसमें दे रखा है आपके प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं, तो इसमें आपको पूरा ही लेकर चलना है, पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक जितनी भी साइड्स आपको सब पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको अपना आप उसमें कुछ माइंड लगाना है कि भाई यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे कि उसमें दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार मतलब यहाँ कि जिस चीज़ से उसके बैटल हैं आपको सारे बैटल पता होना चाहिए, इसलिए आप अपने सिलेबस को ध्यान से रखें। तो देख सकते हैं आप बेसिक बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं, लेकिन यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नवंबर में फिर आपके दिसंबर में हो सकता है, मोस्टली चांसेस हैं जनवरी के स्टार्टिंग में हो। तो आप विशेष ध्यान रखें, आप अपने जो भी बुक सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपके इससे बाहर एग्ज़ाम आपका जाएगा नहीं। एंशिएंट इंडिया इससे बाहर जाएगा नहीं, आपके कम से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे एंशिएंट इंडिया से, इससे बुक से बाहर जाएगा नहीं। एंशिएंट इंडिया की सबसे बेस्ट बुक है, या तो वनडे एग्जाम के लिए, इसमें आपको बहुत जगह दिख जाएगा, उसकी परीक्षाओं के लिए सबसे परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य का संकेत है, तो इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा बहुत। एंशिएंट इंडिया के लिए इससे बाहर जाएगा ही नहीं, आपके पास वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी एग्जाम के पॉइंट से अलग बुक पढ़ रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखें। ऐसे ही हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की भी आती है परीक्षा वाणी, आधुनिक भारत का इतिहास, ये मेरे पास 5th एडिशन है, इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है 6th और 7th, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। उसमें आपका जो है एडिशन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी वो सुधार दी गई है, और आपके लिए जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हुआ करता था ओल्ड एडिशन में, मैं दिखाता हूँ, ये अब नहीं मिलता है, जो नया एडिशन आ रहा है। अब बात करते हैं, क्योंकि हम प्राचीन भारत और अब आधुनिक भारत बात हो चुकी है, मध्यकालीन भारत के लिए। मध्यकालीन भारत में अभी परीक्षा वाणी की कोई बुक नहीं है, ये जो 2 बुकें, इन बुक से आपका प्राचीन भारत और आधुनिक भारत बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में सौरभ चौबे भी बेस्ट बुक है, वो भी बहुत कम शब्दों में
बहुत अच्छी चीज़ें बता देते हैं, सौरभ चौबे के साथ भी जा सकते हैं। और ये मध्यकालीन भारत जो है, भारत, ये पप्पू सर की किताब आई। इससे जो पहले उनकी 2 बुक है, तराइन से पानीपत और मुगलकालीन भारत, वो जो है बहुत ही डिटेल्ड बुक है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये कोई पता नेट जीआरएफ की तैयारी करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करता है, बहुत डीप पढ़ना है, तो तराइन से पानीपत वो मेरे पास बुक है, मैं यहाँ लाया नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें मेन अपने LT ग्रेड के फोकस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जैसे कि ये बुक है, इसमें आपका दोनों चीज़ कंबाइन रही है, बिल्कुल जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि आपकी आती है सौरभ चौबे सर की, वैसी ये दे रखी है। तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअल के साथ दे रखी है, वो भी 500, वो भी शायद 500 कुछ पेजेस की है, ये भी 600 कुछ पेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो आप ऐसी कोई बुक्स कर सकते हैं। इन 3 बुक से आपका ऐसी जैसे कि 3 बुक, इन 3 बुक से आपका बाहर नहीं जाएगा इतिहास का जो पेपर होने वाला है LT ग्रेड का। अब बात करते हैं मित्रों, ऐसी आप जा सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं अब इसके साथ, जैसे कि आप ले सकते हैं पॉलिटी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, देखो मित्रों, ये महेश कुमार बर्णवाल की, इनकी हिस्ट्री की भी बुक आती है, तो चाहे आप उसकी कंबाइंड बुक ले सकते हैं महेश कुमार बर्णवाल की, मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा इन्हें नहीं पढ़ना चाहता तो इन तीनों बुक को, तो वो महेश कुमार बर्णवाल सर की भी प्राचीन भारत से रिलेटेड NCERT के नाम से आती है, तो वो भी आपका मोस्टली कवर कर देगी बहुत सारी चीज़ों के लिए LT ग्रेड के सिलेबस कटिंग। तो आप जैसे कि ये मेरे पे ये है महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब, तो सेम ऐसी बुक आती है आपके इतिहास के लिए, तो आप इतिहास में उस बुक के साथ जा सकते हैं। बहुत शानदार किताब है, वो मैंने पढ़ी है, इस टाइम मेरे पास नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो आप से 2 ही बुक ले सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल सर के साथ जा सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन आप जैसे कि और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आपको मेंस होना है, तो आपको लिखने की भी तैयारी साथ साथ करनी है। जैसे कि आप NCERT बुक इस टाइप की, जैसे ये NCERT है, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपका कम समय है तो आप महेश कुमार बर्णवाल सर के साथ जा सकते हैं। यदि आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप जा सकते हैं, परीक्षा वाणी के साथ जा सकते हैं। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, और ऐसी पॉलिटी की बुक्स आती है, पॉलिटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा, आप जैसे कि परीक्षा वाणी की किताब आती है पॉलिटी की, उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है। तो आपने जब भी कोई भी तैयारी करें, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपका जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का है, क्योंकि आप यूपी में देख रहे हैं कि लेवल बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना थोड़ा टफ बना रहे हैं एग्ज़ाम पेपर, तो इसलिए जो बच्चा डीप नॉलेज लेगा तो कर पाएगा। तो भूगोल भी आपकी ज़बरदस्त शानदार किताब दे रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, मैं बहुत अच्छे से। तो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, पहले आप ध्यान रखें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम करा रहा है। और क्योंकि आप जैसे कि साथ साथ एक बात गलतफहमी मत रहना कि आप ऑब्जेक्टिव तैयारी अलग करें और सब्जेक्ट की तैयारी अलग करें, तैयारी करके साथ लेकर चलें, उससे आपकी कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी आएगी और अच्छे से कर चलेंगे। आप कम से कम 4 से 5 महीने आपको मिल जाएंगे, बहुत प्यार से तैयारी हो जाएगी। किसी का और भी कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। आप सभी का इतना कीमती समय के लिए धन्यवाद, दिल से आभार मित्रों।